हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का जो पेपर हुआ है आपका, इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर मिला लीजिए। आज की हमारी बुकलेट सीरीज़ जो है ये डी है, और सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ पाएँ और फटाफट से अपना आंसर मिला पाएँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपका पेपर तो अब खत्म हो गया है, तो आप लोग अब मौज करिए और गदर 2 रिलीज हुई है तो जाकर गदर 2 देखिए। पहला क्वेश्चन है कि मुर्गी के शरीर का तापमान होता है, तो मुर्गी के शरीर का तापमान होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला है मुर्गे के मांस का औसत ड्रेसिंग प्रतिशत होता है, तो ये होता है 70%। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है मांस का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो मांस का लाल रंग जो है मायोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला है अच्छे अंडे देने वाली मुर्गी के शरीर का आकार होता है, तो ये आयताकार इसमें हो सकता है, ज़्यादातर चांस है, 100% क्लियर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ग की मुर्गी भूरा अंडा नहीं देती है, तो ये जो है मैंडेटेरियन होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला है मुर्गी का अंडा देना कितने सप्ताह में से शुरू करती है, तो ये सब शुरू करती है 20 सप्ताह से। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला है गहरी बिछावन पद्धति में कठोर मुर्गी को कितने स्थान की आवश्यकता होती है, तो इसे होती है 1.75 से 2 वर्ग फीट। अगला क्वेश्चन है कि अच्छी अंडा उत्पादक मुर्गी के पंख निर्मोचन की अवधि होती है, तो ये होती है 1 से 2 माह। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पिंजरा पद्धति में एक मुर्गी के लिए स्थान पर्याप्त है, तो ये होता है 0.5 से 0.7 वर्ग फीट। अगला क्वेश्चन है बटेर के अंडे सेने के लिए उष्मायन अवधि है, तो ये 17 दिन होती है। अगला है अच्छे अंडे में वायुकोष होना चाहिए, तो अच्छे अंडे में वायुकोष जो है वो 6% से अधिक होना चाहिए, 6 mm से अधिक होना चाहिए। तो इसमें जो है 8 ऑप्शन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रॉयलर की विपणन आयु है, तो जो ब्रॉयलर होता है उसकी विपणन आयु होती है 6 सप्ताह, जो मांस वाली मुर्गी पाली जाती है। अगला है एक मार्ग नियम के अनुसार छोटे आकार के मुर्गी के अंडे का वजन होता है, तो ये होता है 38 से 44 ग्राम। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है अंडे का छिलका बना होता है, तो अंडे का छिलका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन है योग अंडे के कुल भार का होता है, तो ये होता है 11%। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैविक मूल्य है, तो सर्वाधिक जैविक मूल्य होता है इसमें से मांस का, मीट का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है एक मुर्गी एक वर्ष में लगभग कितना आहार खाती है, तो एक मुर्गी एक वर्ष में लगभग 40 किलोग्राम आहार खाती है। अगला है वर्ष भर में कितनी मुर्गियों द्वारा 1 टन खाद्य प्राप्त होती है, तो 40 मुर्गियों द्वारा 1 टन खाद्य प्राप्त होती है एक वर्ष में। अगला है अंडे का निषेचन होता है, तो अंडे का निषेचन होता है जर्मिनल डिस्क में। अगला है विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B2 की कमी से जो रोग होता है वो है घुमावदार और पैर की उंगली पक्षाघात। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। अगला है कुक्कुटशाला में बिछावन में नमी प्रतिशत है, तो ये होता है 20 से 25%। इसके बाद है अंडा बनने में कितने घंटे लगते हैं, तो ये जो है लगते हैं 25 घंटे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है अंडा सेने के लिए निषेचित अंडों का भंडारण तापमान है, तो अंडा सेने के लिए निषेचित अंडों का भंडारण जो तापमान होता है ये होता है 12 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन का बी करेक्ट होगा। अगला है ये पिछले बार के पेपर का क्वेश्चन है, इसमें जो है 10 दिया गया था, तो इस बार जो है 12 होगा। अगला है उष्मायन के दौरान इंक्यूबेटर में ऑक्सीजन होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 21%। अगला है किस पिगमेंट के कारण मुर्गी की त्वचा का रंग पीला होता है, तो ये जिंथोफिल के कारण होता है। अगला है वह स्थान जिसमें चूजे पाले जाते हैं कहलाता है, तो इसे ब्रूडर कहा जाता है। इसके बाद अगला है वह मुर्गी जो अंडा सेने का काम करती है कहलाती है, तो ये कुड़क मुर्गी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है इंक्यूबेटर में अंडे सेने के लिए मुर्गी के अंडे का औसत वजन होता है, तो ये इसका वजन होता है 53 ग्राम जो होता है। अगला है ब्रॉयलर फिनिशर राशन में प्रोटीन प्रतिशत होता है, तो ये होता है 19%। तो आगे आपके सेमेस्टर से का सिलेबस जो है और उससे संबंधित वीडियोस और उसमें जो भी पढ़ना है वो सब हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको 5th सेमेस्टर की क्लास भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगला है लेयर राशन में कैल्शियम ग्रेड का प्रतिशत होता है, तो लेयर राशन में कैल्शियम ग्रेड का प्रतिशत होता है 3%। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है कुक्कुट मांस को कहते हैं, तो कुक्कुट मांस को कहा जाता है चिकन। अगला क्वेश्चन है कि ड्रैग किसका नर है, तो ये जो है बतख का नर होता है। अगला क्वेश्चन है असील नस्ल का उद्गम स्थान है, तो ये जो है
हरियाणा और पंजाब है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है मैरेक्स को इस रूप में भी जाना जाता है, तो मैरेक्स को जो है बड़ा जिगर रोग कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है किस नस्ल के मुर्गे का मांस काला होता है, तो कड़कनाथ के मुर्गे का जो मांस होता है वो काला होता है। अगला है मांस उद्देश्य हेतु पाली गई मुर्गी कहलाती है, तो मांस उद्देश्य हेतु पाली गई मुर्गी जो है ब्रॉयलर कहलाती है। अगला है बतख के अंडे का औसत वजन होता है, तो बतख के अंडे का औसत वजन होता है 70 ग्राम। अगला है मांस हेतु पाली जाने वाली बतख की नस्ल है, तो मांस हेतु जो है मस्कोवी को पाला जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। अगला है बटेर के अंडे की उष्मायन अवधि है, तो ये होती है 17 दिन। अगला क्वेश्चन है कैरी क्या है, कैरी क्या है, तो कैरी जो है एक अनुसंधान केंद्र है, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम है। अगला है कुक्कुटशाला में 0 से 4 सप्ताह तक ब्रॉयलर के लिए कितनी जगह होनी चाहिए, तो ये 1 स्क्वायर फीट होनी चाहिए। अगला है एक हावर प्रकार के ब्रूडर में कितने चूजे पाले जा सकते हैं, तो इसमें जो है पाले जा सकते हैं 150 से 200 चूजे। अगला क्वेश्चन है कि मुर्गी के कृत्रिम गर्भाधान का समय होता है, तो मुर्गी के कृत्रिम गर्भाधान का समय होता है 2 बजे से 4 बजे तक शाम को। अगला है सफ़ेद लेघार्न मुर्गी व्हाइट लेघार्न मुर्गी किस समूह से संबंधित है, तो ये मेडिटेरियन से संबंधित है। अगला है निषेचित अंडे प्राप्त करने के लिए नर मादा का अनुपात होना चाहिए, तो निषेचित अंडे प्राप्त करने के लिए नर मादा का अनुपात 1:10 होना चाहिए। अगला है रानीखेत एक बीमारी है, तो ये एक वायरल बीमारी है, वायरस से होती है। अगला है निम्नलिखित में दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल है, तो दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल इसमें से प्लाउ माउथ रॉक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला है अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, तो अंडा उत्पादन में जो है तीसरा स्थान है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है भारत में अग्रणी अंडा उत्पादक राज्य है, भारत में अग्रणी अंडा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है मैस रूप में मुर्गी पचा लेती है, मैस रूप में भोजन मुर्गी पचा लेती है, तो ये जो है पचा लेती है 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे में, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ द्वारा फैलती है, तो ये हो जाएगी काक्सीडियोसिस, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है मुर्गी बिछावन विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, तो ये विटामिन B12 का एक अच्छा स्रोत है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला है मुर्गे का बधियाकरण कहलाता है, तो मुर्गे का बधियाकरण जो है कहलाता है कैपेनाइजेशन, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला है अनिषेचित अंडों को यह भी कहा जाता है, तो अनिषेचित अंडों को जो है वेजिटेरियन एग या शाकाहारी अंडा कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नस्ल है, तो इसमें से भारतीय नस्ल ब्रह्मा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है मुर्गी के पाचन संस्थान के किस भाग में दाना और ग्रिड पिसता है, तो मुर्गी के जो गिजार्ड होता है इसका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसमें जो है दाना और ये सब पिसते हैं। अगला है अंडवाहिनी का वह भाग जहां अंडे का छिलका बनता है, तो ये जो है यूटेरस होता है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। इसके बाद है अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी को प्रकाश चाहिए, तो ये जो है 16 घंटे चाहिए। अगला है कितने माह बाद किसान को मुर्गी नहीं पालनी चाहिए, तो 19 माह बाद नहीं पालनी चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले सेमेस्टर से संबंधित जानकारी और सभी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराती जाती रहेगी।